नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा संस्कृत अचटेट के लिए छंद का। छंद या फिर कोई भी हम जब टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले जो पुराने एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हुए हैं हम उनको देखते हैं। इसी प्रकार से हम छंद के अंदर भी पहले पुराने एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं 2018, 19 और 20 के अचटेट के अंदर, उनको हम पहले देखेंगे ताकि हम उस टॉपिक को भी उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आते हैं। फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जो अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले टॉपिक से जो पुराने एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आए हुए होते हैं उनको हम करते हैं। इसी प्रकार से छंद के अंदर यह प्रश्न है 2018 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। हमें छंद बताना था, एक श्लोक दे दिया, फिर हमें छंद बताना था। तो श्लोक जो है, अब छंद के अंदर श्लोक को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने 150 नंबर का प्रश्न होता है और 150 ही हमें मिनट मिलती है। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसकी लघु और गुरु व्यवस्था बनाएंगे। इससे अच्छा श्लोक पढ़ने से पहले ही हम लघु और गुरु व्यवस्था बना लें ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। और क्योंकि उसी से ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा छंद है। और आगे जब हम परिचय करेंगे इसका, यानी कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पहले कोई भी छंद को पहचानने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम इसके जस्ट बाद करेंगे अभी। तो उसमें लघु और गुरु व्यवस्था, यानी कि लघु वर्ण कौन से हैं, गुरु वर्ण कौन से हैं, वो इसके अंदर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आगे भी हम करेंगे। तो लघु के लिए सामान्य एक बात बता देता हूँ एक बार कि लघु के लिए ये वाला अपने निशान रहेगा, चिन्ह रहेगा, और गुरु के लिए अस, ठीक है। आई वाला तो लघु के लिए और अस वाला गुरु वर्ण के लिए अपने चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब लघु वर्ण होते कौन से हैं? तो ए, ई, उ, री, री, ये जो है अपने लघु वर्ण होंगे। और गुरु में दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये अपने रहेंगे गुरु। इसके अलावा आगे अगर वर्ण के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देखिए अनुस्वार है, तो यह वैसे अगर देखें तो यह लघु है, लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार है तो इसको हम दीर्घ मानेंगे। इसके अलावा अगर विसर्ग आता है, विसर्ग है, उसको भी हम गुरु मानेंगे। अनुस्वार हुए, विसर्ग हुए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए द और मैं, अगर आधा वर्ण आए फिर पूरा वर्ण, यानी कि स्योंग अगर हो रहा होता है, स्योंग हमने किया था हलो अनंतरा स्योंग, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई भी अनंतरा न हो, यानी कोई भी व्यवधान न हो स्वरों का, ऐसे वर्ण जो होते हैं वो स्योंग वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्योंग हो रहा है द और मैं का, तो यह लघु है पै, इससे पहले वाला वर्ण, ठीक है। आगे आधा और पूरा वर्ण आए ना, तो आधे और पूरे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वो अगर लघु है, जैसे पै ये लघु है लेकिन आगे द आधा है फिर मैं पूरा है, ऐसे अगर स्योंग बन रहा है ना, तो उससे पहले वाला वर्ण हम गुरु करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? गुरु होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न और तय है, ठीक है। यहाँ पर तो यह पहले से ही गुरु है, लेकिन यहाँ पर श्या की जगह स होता ना, तो इसको हम गुरु करते, फिर भी यह तो है पहले से ही गुरु। तो यह थी अपनी लघु और गुरु व्यवस्था, जिन बातों का हमें ध्यान रखना था। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त जहाँ पर रहते हैं उस जगह का भी तो ध्यान रखते हैं, और आगे क्या कोई भी खड्डा वगैरह ना आ जाए उस बात का भी हम आगे तक भी अपनी नज़र रहती है। इसी प्रकार से इस चरण में हम चलेंगे ना यहाँ से, तो ये गाड़ी मान लीजिए, हम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे और आगे भी ध्यान रखेंगे। यह गड्ढा मान लीजिए आप, ठीक है, इस गड्ढे का भी ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, लघु की जगह गुरु लगा देंगे, ठीक है। यह तो पहले से ही गुरु है, वैसे उदाहरण के लिए बताया था। जैसे कि यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर द आधा आ गया, फिर मैं पूरा है, तो आधे वर्ण से पहले, ठीक है, आधा और पूरा वर्ण आता है ना, उससे पहले हम अगर हर्षव है यानी कि लघु है
फिर भी उसको हम गुरु कर देंगे। आगे भी ध्यान रखना है और उस जगह का भी ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आया हुआ था अचटेट के अंदर 2018 के अंदर, और 4 ऑप्शन थे मंदाक्रांता, शिखरिणी, मालिनी और वंशस्थ। तो इसमें हम पहले लगा देते हैं अपने, यह गुरु है क्योंकि आ है, यहाँ पर भी आ है तो यह भी गुरु हो गया, यह भी गुरु, इसमें अनुस्वार है तो गुरु हो गया। ऊ छोटा ऊ है इसलिए लघु है। फिर जय के अंदर लघु, ग लघु, श लघु, य लघु, और यहाँ पर क्या है अनुस्वार है तो गुरु हो जाएगा। अब प वैसे तो लघु है लेकिन द और मैं का श्योंग है इसीलिए यह गुरु हो जाएगा। फिर मैं का देखना है, ठीक है, फिर मैं का देखना है। इसके अंदर अगर आ की मात्रा होती तो ये गुरु हो जाता, लेकिन यह सिर्फ अ की मात्रा है, इसमें हर्षव स्वर है इसीलिए यह अपने लघु होगा, ठीक है, लघु हो गया। यह गुरु क्योंकि आ की मात्रा है, इसमें अनुस्वार है इसीलिए ये गुरु हो गया। फिर लघु है, छोटा ऊ है, फिर ए है तो गुरु हो गया, और श के अंदर अनुस्वार है फिर गुरु हो गया। यह प्रश्न आया हुआ था। तो ठीक है, एक इसको अब फिर हम आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, इसको इनको गिनते हैं कि कितने वर्ण हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण है, ठीक है। तो हम आगे क्यों जाएं जब हमें पता है कि 17 वर्ण वाले 2 ही छंद होते हैं, ठीक है। हमें टाइम जितना बचाना है उतना बचाना है, जितना बचे, ठीक है, जितना बच सके उतना टाइम हमें बचाना है एग्ज़ाम के अंदर भी, और अब हम जब कर रहे हैं उसके अंदर भी। जैसे अब 60 नंबर में से 2 या 3 नंबर के छंद आएंगे, तो 2 या 3 नंबर के लिए हम अगर 10 से 15 घंटे ख़राब करें, इससे अच्छा हम 2 घंटे में कंप्लीट कर लें, ठीक है। वैसे मैं करवा दूंगा आपको इसके अंदर कौन सा नगन यगन जो भी आते हैं वो सारे मैं बता दूंगा, लेकिन एक शॉर्टकट के लिए अगर हम बात करें, आगे जब हम डिटेल से भी करेंगे, एक बार ये प्रीवियस एग्ज़ाम के प्रश्न कर रहे हैं इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर 17 वर्ण हैं, इस चरण के अंदर 17 वर्ण है। तो 17 वर्ण वाले कौन से होते हैं छंद? एक तो शिखरिणी छंद होता है और एक मंदाक्रांता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 17 है, इनमें देखिए मालिनी है तो 15 वर्ण वाला होता है मालिनी। तो वसंत है तो ये 12 वर्ण वाला होता है, तो ये 2 तो वैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। रह गया मंदाक्रांता और शिखरिणी। तो इनमें क्या है, अगर चरण का पहला वर्ण अगर गुरु है तो क्या होगा, मंदाक्रांता छंद होगा, ठीक है। अगर चरण का पहला लघु है, पहला वर्ण लघु है तो शिखरिणी छंद होगा। तो इसके अंदर चरण का पहला क्या है, गुरु है, इसीलिए शिखरिणी नहीं हो सकता, क्योंकि शिखरिणी के अंदर पहला चरण का पहला वर्ण जो है लघु होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, मंदाक्रांता। इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है, मंदाक्रांता है। करना क्या है, लघु और गुरु व्यवस्था बिठाई, इनको गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण आए। देखा नीचे 17 वर्ण वाले 2 छंद दिए हुए, मंदाक्रांता और शिखरिणी। फिर देखा हमने आगे कौन सा है, गुरु है, पहला वर्ण तो गुरु है, तो इसलिए मंदाक्रांता छंद होगा इस श्लोक के अंदर। 1 मिनट का काम है, हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हमें टाइम बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको पता है सुई कितनी तेज़ चलती है घड़ी की, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है जो कि 2018 के अंदर ही आया हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए अब लघु 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 और गुरु, ठीक है। सबसे पहले हम लघु और गुरु व्यवस्था बिठाएंगे, फिर लघु में गुरु, लघु फिर गुरु क्योंकि अनुस्वार है, फिर लघु, ये इसके अंदर ये संयोग नहीं है बल्कि री की मात्रा है, इसीलिए ये लघु रहेगा, ठीक है। लघु गुरु, गुरु, लघु और गुरु, ठीक है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
12 वर्ण है। अब 12 वर्ण वाले छंद कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, वसंत, द्रुत विलंबितम और भुजंग प्रयात। ठीक है, भुजंग प्रयातम। तो इसमें देखिए उपजाति तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 वर्ण होते हैं। पुष्पिताग्रामी, इसमें पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 13 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर लघु लघु लघु। अब ये देखिए न और यह है ना, तो मैं जो लघु है ना ये गुरु हो जाएगा क्योंकि हमें गाड़ी चल रही है तो आगे खड्डा आ गया, ब्रेक मार दी गुरु वाली। ठीक है, फिर लघु लघु, ये देखिए यहाँ पर भी तय है तो ये गुरु हो जाएगा अपने। फिर लघु 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 गुरु लघु और गुरु, क्योंकि आगे ये मैं है ना तो ये भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, तो ये भी नहीं हो सकता पुष्पिताग्रा। अब वसंत रहा और द्रुत विलंबितम, ये 2 छंद रह गए। ठीक है, वसंत के लिए ISI मार्का हम कह सकते हैं, ISI मार्का यहाँ पर बन रहा है, I, ये तीनों बन रहे हैं, तो ये वसंत भी नहीं हो सकता। बाकी रहा द्रुत विलंबितम, तो अपना राइट आंसर क्या रह जाएगा? द्रुत विलंबितम। इसके अलावा नदी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, न का नगन और दी का द का द्रुत विलंबितम। नगन अपने यह माता राजभान सलगा। ठीक है, वो अपने सुना हुआ होगा गण व्यवस्था कैसे बिठाते हैं, 8 अपने गण होते हैं छंदों के अंदर, वो हम इसके जस्ट बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले अपने कर रहे थे, प्रीवियस एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे वो। तो नगन के अंदर क्या होगा? नगन यह माता राजभान न स ल। ठीक है, न स ल गा, तो न स ल तीनों क्या है? लघु है। तो क्या है सबसे पहले? अपने नगन होता है द्रुत विलंबित के अंदर, और यहाँ पर देखिए तीनों छोटे हैं, आई 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 आई। इससे हमें कन्फर्म भी हो गया कि इसमें द्रुत विलंबितम छंद है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी जो उदाहरण बच गए, यह तो 2 ही उदाहरण लिए हैं हमने, एक तो ये दोनों 2018 के स्टेट के अंदर आए हुए थे। ठीक है, और जो बाकी बच गए उनको, उन उदाहरणों को हम जब अपने छंद करेंगे ना शुरू, तो उनको उनके बीच में लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए वसंत छंद कर रहे हैं, तो उस छंद के वसंत छंद से जो प्रश्न आया हुआ था ना, तो उसको हम उदाहरण के अंदर रखेंगे। जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन उदाहरणों को उसके अंदर रखेंगे आगे हम जब अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच गए उनको अब हम छंद का सामान्य सा परिचय कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इतना थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए, बाई चांस आ भी जाए एग्ज़ाम के अंदर अपने, तो हम कर सकें। ठीक है, छंद छंद क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो अक्षरों की गणना या फिर परिगणन, गिनती हम जहाँ पर करते हैं वो छंद है। ठीक है, और छंदों को जो है वेदों के पैर माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग, उन अंगों में से अपने छंद जो है वेदों के पैर माने जाते हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है बिना पैरों के गति नहीं कर सकता ना, उसी प्रकार छंद के बिना वेद जो है वो गति नहीं कर सकते। ठीक है, और छंद के आदि आचार्य की अगर हम बात करें ना, आदि आचार्य जो है वो पिंगल मुनि माने गए हैं। ठीक है, पिंगल मुनि। ठीक है, आगे अगर हम बात करें छंद की, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक लौकिक छंद होते हैं ये, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, मात्रिक के अंदर क्या होता है कि अपने मात्राओं की गणना करके, ठीक है, मात्रा की गणना करके हम छंद का निर्धारण करते हैं,
और वर्णिक के अंदर जैसे हमने गण व्यवस्था बिठाई थी ना लघु और गुरु की, उस प्रकार से गण व्यवस्था करके वर्णों की हम निर्धारित करते हैं कि इसके अंदर कौन सा छंद होता है। अब वर्णिक छंद जो है वो भी 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो समवृत छंद, समवृत छंद, अर्ध समवृत छंद, अर्ध समवृत छंद, और तीसरा रह गया अपना विषमवृत छंद, विषमवृत छंद। ठीक है। समवृत में क्या होता है कि इसमें चारों जो चरण होते हैं, चारों अपने पाद होते हैं, उनके अंदर वर्णों की संख्या बराबर होती है चारों चरणों में। ठीक है। अर्ध समवृत के अंदर क्या होता है, पहले फर्स्ट और अपने तीसरे के अंदर, पहले और तीसरे के अंदर, दूसरे और चौथे के अंदर। ठीक है। पहले और तीसरे के अंदर और दूसरे और चौथे के अंदर, पहले और तीसरे पाद के अंदर समान होती है वर्णों की संख्या, और दूसरे और चौथे के अंदर, दूसरे पाद और चौथे पाद के अंदर वर्णों की संख्या बराबर होती है। पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे। पहले और तीसरे पाद को हम कहते हैं अयुक। ठीक है। पहले और तीसरे पाद को हम क्या कहते हैं, अयुक कहते हैं, और दूसरे और चौथे पाद को या फिर चरण को हम युक कहेंगे। ठीक है। दूसरे और चौथे पाद को हम क्या कहते हैं, युक कहते हैं। पहले और तीसरे पाद को अयुक कहते हैं, दूसरे और चौथे पाद को हम युक कहते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें विषमवृत की, इसके अंदर चारों पादों के अंदर जो है संख्या बराबर नहीं होती है। चारों चरणों में जो है किसी भी चरण में संख्या बराबर नहीं होती है इसके अंदर, विषमवृत के अंदर। ठीक है। यह था अपना वर्णिक के 3, वर्णिक जो है 3 प्रकार के होते हैं, समवृत, अर्ध समवृत, विषमवृत। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, अगर एग्जाम में बाई चांस आ भी जाए तो हम कर सकें। ठीक है। आगे अगर हम बात करें लघु और गुरु व्यवस्था की, वैसे तो हमने पीछे जो 2 उदाहरण किए थे उनमें समझ लिए हैं अच्छे से लघु और गुरु व्यवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु के लिए चिन्ह था अपने आई वाला, गुरु के लिए था अपने अस। लघु में कौन कौन से आ जाएंगे, ए, ई, उ, री, लरी, ये अपने लघु होंगे। और गुरु के अंदर आ, ई, उ, री, री, ठीक है, ए, आई, ओ और औ, ये अपने आ जाएंगे गुरु के अंदर। लेकिन अगर अनुस्वार हो या फिर विसर्ग हो या फिर श्योंग हो कोई भी वर्णों का, जैसे कि हलंत वर्ण आ जाए आगे, तो उससे पहले वाला जो वर्ण होता है वो अपने गुरु माना जाएगा। अनुस्वार हो वो गुरु माना जाएगा, अगर विसर्ग हो वो भी गुरु माना जाएगा। इसको हमने जो उदाहरण किए हैं 2, उसमें अच्छी तरह से समझ लिया है, इसीलिए पहले समझाया था ताकि इसमें आगे दिक्कत ना आए। ठीक है। अब रह गई अपनी गण व्यवस्था। क्या रहेगी? गण व्यवस्था। अपने गण, तो छंद के अंदर 8 गण होते हैं। ठीक है। छंद के अंदर कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। कौन कौन से, इसको हम समझते हैं। एक यह अपने यह, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, ग, इससे हम समझते हैं। ठीक है। यह लघु है, गुरु, 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 यह तो समझ में आ गया होगा ना आपको। अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि कौन सा लघु होता है और कौन सा गुरु। लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। अगर हमें पूछा जाए जैसे कि द्रुत विलंबित में किया था कि पहला क्या होता है, नगन होता है वर्ण के अंदर, तो नगन को हमने देखा था। तो नगन में तीनों आई आए थे। तो न लघु है, स भी लघु है,
ल भी लघु है। नगण के अंदर तीनों वर्ण जो होते हैं वो लघु होते हैं। ठीक है, 8 गण होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है अपने यगण। ठीक है, यगण के अंदर पहला वर्ण लघु होता है, फिर गुरु और फिर गुरु। ठीक है, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। यह एक नाम याद रख लेना है, यह माता राजभान सलगा। गण 8 के 8 याद हो जाएंगे। यगण फिर मगण, मगण। ठीक है, मगण। फिर मगण में क्या है? गुरु है, दूसरा भी गुरु है, तीसरा भी गुरु है वर्ण अपने। फिर तगण, तगण में क्या है? पहला गुरु है, फिर रा है गुरु, फिर जय लघु है। फिर है अपने रगन। रगन में क्या है? पहला गुरु है, फिर जय लघु, फिर गुरु। आगे है भा यानी कि भगण। भगण में क्या है? पहला गुरु है, फिर लघु, फिर लघु। फिर है अपने भय के बाद नगण। ठीक है, नगण में क्या है? पहला लघु, फिर भी दूसरा भी लघु और तीसरा भी लघु। फिर है सगन। ठीक है, सगन में क्या है? अपने पहला लघु है, फिर लघु और फिर गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 बच गया कौन सा? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण बच गया अपने। ठीक है, रगण से पहले यहाँ पर आएगा अपने जगण। जगण में क्या है? पहला गुरु लघु है, फिर गुरु और फिर लघु। भगण, गुरु, लघु, लघु। ठीक है, यह बच गया था जगण। तो 1 2 3 4, इसके बाद जगण 5 6 7 और 8, ये 8 गण होते हैं छंद के अंदर। ठीक है, यह अपने करेंगे आगे जब हम उदाहरण करेंगे ना। अब कल की वीडियो में हम वर्णिक छंद शुरू करेंगे। ठीक है, मात्रिक को हम बाद में करेंगे, पहले वर्णिक छंद शुरू करेंगे। ठीक है, अनुष्टुप से लेकर जो जितने भी हैं। ठीक है, अनुष्टुप छंद के अंदर चारों पाद के अंदर 8 वर्ण होते हैं। फिर 8 के बाद 9 10 11 वर्ण वाले 3 वर्ण होते हैं, छंद होते हैं 3। कौन कौन से? अपने इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा के अंदर पहला जो है वो गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा के अंदर पहला वर्ण जो होता है वो लघु होता है, और उपजाति के अंदर दोनों का मिक्स होता है। यानी कि 4 चरण होते हैं, उसमें 3 में तो उपजाति वो रहेगा अपने इंद्र वज्रा, फिर 1 के अंदर उपेंद्र वज्रा हो सकता है, और 3 के अंदर उपेंद्र वज्रा हो, इंद्र वज्रा हो, और चौथे के अंदर उपेंद्र वज्रा हो। इनका मिक्सचर जो होता है वो अपने उपजाति होता है। ये हो गए 11 वर्ण वाले। फिर 12 वर्ण वाले 3 हैं, वसंत, द्रुत, विलंबितम और भुजंग पर्यातम। ठीक है, ये 3 हो गए। ISI मार्ग का वो वसंत के लिए होगा। ठीक है, फिर नदी यानी कि पहला अगर नगण हो, तीनों लघु हो, यानी कि पहले नगण आए तो उसमें द्रुत विलंबितम छंद होता है। फिर अपने भुजंग पर्यात, इसमें चारों यगण होते हैं। ठीक है, चारों जो होते हैं वो यगण होते हैं। यगण ISS 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 इस प्रकार से सीरीज चलती है उसके अंदर चरणों के अंदर। फिर 12 के बाद 13 को छोड़कर 14 वर्ण वाला होता है बसंत तिल का। ठीक है, 15 वर्ण वाला छंद होता है मालिनी। फिर 16 छोड़कर 17 छंद वाले 2 हो गए, मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद। ठीक है, मंदाक्रांता में पहला वर्ण गुरु होता है और शिखरिणी के अंदर जो है पहला वर्ण लघु होता है। इसके बाद अपने 17 के बाद 18 को छोड़कर 19 वर्ण वाला हो गया शार्दुल विक्रीडितम, और फिर 20 छोड़कर 21 वाला हो गया सरगधरा छंद। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। लास्ट में है ना, सिर्फ एक बार समझ लिया, फिर लास्ट में हम ट्रिक से भी करेंगे, क्योंकि एक बार तो हमें करना पड़ेगा डिटेल से, फिर बाद में जब हमें डिटेल से पता होगा ना, फिर हम ट्रिक से आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जो बाकी उदाहरण बच गए ना, वे 2 ही उदाहरण लिए थे। ठीक है, अगर इस वीडियो में हम सारे करते हैं तो अपना टाइम
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए जब हम कल करेंगे ना छंद अपने अगली वीडियो में, कल का मतलब अगली वीडियो में जब भी आएगी, तो उसके अंदर जैसे वसंत छंद आ गया या बसंत तिलका छंद आ गया, तो अगर उस छंद से जो उदाहरण एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं ना, तो उन उदाहरणों को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको ही हम लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।